समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद के एक मंत्र में बताया गया है कि जैसे दुधारू गायें मनुष्यों को तृप्त करती हैं, ऐसे ही ईश्वर के उपासक साम गानों से, ऋग्वेद की स्तुतियों से और भक्ति पूर्वक ईश्वर की आज्ञा पालन से, प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से वे परमेश्वर को तृप्त करते हैं। और फिर तृप्त हुआ परमेश्वर क्या करता है? एक मंत्र में दिया है, इंद्रेण रोचना दृल्हानि दृंहितानि च स्थिराणि। जो उपासक के पहले से दृढ़ दीप्तियां हैं, ज्ञान है, उस ज्ञान को परमेश्वर और दृढ़ कर देता है। इतना दृढ़ कर देता है कि योग दर्शन की भाषा में विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय। तृप्त हुआ परमेश्वर उपासक के ज्ञानों को दृढ़ कर देता है। तृप्त हुआ परमेश्वर अनेक प्रकार की भेंटें उपासक को प्रदान करता है, भेंट स्वरूप। उत्साह देता है, ज्ञान विज्ञान देता है, पराक्रम देता है। और परमेश्वर से जो भेंटें उपासक को प्राप्त होती हैं, उपासक उन भेंटों का क्या करे? वो भेंटें उपासक ईश्वर को ही अर्पित कर देवे। हे परमेश्वर, आपने ये मुझे भेंटें दी हैं, ये आपको ही अर्पित है। अर्थात ईश्वर ने जो विद्या दी उसको ईश्वर के ही अर्पित कर दे। अर्थात ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उस विद्या का उपयोग करें। ईश्वर ने बल दिया तो हम उस बल को ईश्वर के अर्पित कर दें। अर्थात ईश्वर की आज्ञा अनुसार संसार के हित के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए उस बल का उपयोग करें। तो ईश्वर की आज्ञाओं को जानना आवश्यक है। बिना ईश्वर की आज्ञाओं को जाने हम ईश्वर को तृप्त नहीं कर सकते, और ईश्वर तृप्त नहीं होगा तो ईश्वर से हमें भेंटें नहीं प्राप्त होंगी, ईश्वर हमें वरदान नहीं देगा। और ईश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से कर्मों का विधान किया गया है। आज मंत्र संख्या 15 का स्वाध्याय किया गया है। मंत्र है, ईडायास्त्वा पदे वयम नाभा पृथिव्या अधि जात वेदो नि धीमहि अग्ने हव्याय वोढवे।
इस मंत्र की भूमिका में दिया है, कैसा मनुष्य राज्य के अधिकार पर स्थापित करने योग्य है। कैसे मनुष्य को राजा बनाना चाहिए, कैसे मनुष्य को राज्य का अधिकार देना चाहिए, ये इस मंत्र के अंदर बताया है। और सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में भी राजा कैसा होना चाहिए, वहाँ पर मनुस्मृति के कुछ श्लोक दिए हैं, उनके अर्थ में पढ़ता हूँ। वह सभेश राजा, सभेश का मतलब क्या होता है? सभा का स्वामी राजा, विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करने वाला हो, विद्युत के समान शीघ्र अपनी प्रजाओं को ऐश्वर्यों से युक्त कर दे। धन संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति और भी अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव, वायु के समान सबके प्राणवत प्रिय हो, सभी प्रजाओं का वो प्रिय होना चाहिए राजा, प्राण के समान। और हृदय की बात को जानने वाला हो, इसके हृदय में क्या है, उसकी चेष्टाओं से, वाणी से, सब उसके मन की या हृदय की बात को वो जान जाए। यम पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला हो, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, न्याय का प्रकाशक, धर्म का प्रकाशक, विद्या का प्रकाशक हो, अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चंद्रमा के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला, और धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति हो। और भी बताया श्लोक में, वह सभापति सूर्यवत, सूर्य के समान प्रतापी, सबके बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने वाला, जिसको पृथ्वी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ ना हो, ऐसा राजा होना चाहिए। और फिर एक और बताया, और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म प्रकाशक, धनवर्धक, दुष्टों का बंधन करता, बड़े ऐश्वर्य वाला होवे, वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य है। और यहाँ पर मंत्र के भावार्थ में हमें इसका उत्तर मिलेगा, कैसा मनुष्य राज्य के अधिकार पर स्थापित करना चाहिए। तो इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं। हे विद्वान राजन, जिस अधिकार में आपको हम लोग स्थापित करें, उस अधिकार को धर्म और पुरुषार्थ से यथावत सिद्ध कीजिए। मनुष्य का स्वभाव ये बताया जाता है कि जब उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति आदि हो जाती है तो वो आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है। तो धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी जो मनुष्य पुरुषार्थी बना रहे, विकार उत्पन्न जिसके अंदर ना हो, ऐसे मनुष्य को राजा बनाना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में दिया है,
कि परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता। मतलब कि जो धन संपत्ति, अधिकार, ऐश्वर्य को प्राप्त करके अभिमानी हो जाते हैं, अन्यायकारी हो जाते हैं, उनका राज्य बहुत दिन नहीं चलता। तो बहुत दिन चलने वाला राज्य हो तो ऐसा मनुष्य राजा बनाना चाहिए जो धन संपत्ति, अधिकार को प्राप्त करके भी विकार को प्राप्त ना हो, अभिमान ना करने लग जाए, अन्याय ना करने लग जाए। फिर आगे दिया, और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। तो राजा ऐसा बनाना चाहिए कि बहुत धन बढ़ जाए राज्य का, फिर भी वो प्रमाद ना करे, आलस्य ना करे, पुरुषार्थी बना रहे। भावार्थ में दिया है ना, धर्म और पुरुषार्थ से उसको यथावत सिद्ध कीजिए, उस अधिकार को वो धर्म और पुरुषार्थ से सिद्ध करे। तो बहुत राज्य उसका बढ़ जाए फिर भी वो अभिमानी ना हो, आलसी प्रमादी ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना करे, विषयासक्त ना हो। भौतिक ऐश्वर्य की बात है। आध्यात्मिक ऐश्वर्य बढ़ने पर भी ऐसा ही होता है। योग दर्शन के अंदर बताया है, स्थानीय उपनिमंत्रणे संग समया अकर्णम। आध्यात्मिक ऐश्वर्य बढ़ता है, संप्रज्ञा समाधि प्राप्त होती है, तब व्यक्ति अभिमानी हो सकता है, आसक्त, विषयासक्त हो सकता है। आध्यात्मिक ऐश्वर्य में भी सावधान किया गया है। और भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी राजा ऐसा होना चाहिए, वो दृढ़ रहे, वो विषयासक्त ना हो, अभिमानी ना हो। तो यहाँ दिया है, यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या, सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य, मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और मलेच्छ आचार आदि दोष बढ़ जाते हैं। और फिर आगे दिया, और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या, कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा ना हो, तब उन लोगों में पक्षपात, अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। और जब ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ कुल खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे। तो फिर वो उस राजा के विरोधी खड़े हो जाते हैं। विरोधियों में भी ऐसे ऐसे समर्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उस राजा का मूलोच्छेदन कर देते हैं। तो राजा ऐसा होना चाहिए जो अधिकार को प्राप्त करने के बाद भी पुरुषार्थी बना रहे, विकार से युक्त ना हो, अन्याय से युक्त ना हो। हम इतिहास के अंदर देखते हैं, हैदराबाद के निजाम के बारे में आपने सुना होगा। कश्मीर के बाद भारत में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद की बताई गई और सबसे अधिक धन उसके पास था। इतना धन था, ऐसा बताते हैं कि ब्रिटेन की सारी भूमि को नोटों से भर दिया जाए, इतने नोट थे उसके पास। तो निजाम के राज्य में 81% हिंदू थे, 10% मुसलमान थे। और राजा कौन था? मुसलमान। लेकिन वहाँ के जो मुसलमान थे वो अब सब अपने आप को राजा समझते थे और हिंदुओं को शासित समझते थे कि ये तो हमारे द्वारा शासन किए जा रहे हैं। और प्रजा के साथ अन्याय किया जाता था। जो आर्य प्रजा थी उनके साथ अन्याय किया जाता था, उनको अनुमति नहीं दी जाती थी
जो धर्म के जो जुलूस आदि हैं, हवन आदि करने की अनुमतियाँ नहीं की जाती थी। हैदराबाद की भाषा कौन सी थी? तेलुगु, लेकिन उर्दू पढ़ाई जाती थी, जिससे कि जो बाहर से आने वाले उपदेशक हैं उनकी भाषा को ना समझ पाए। तो इस प्रकार से उस निजाम ने अत्याचार किया, अन्याय किया। तो फिर आर्य उसके विरोध में खड़े हो गए। निजाम को अभिमान था कि ये तो आर्य निर्बल हैं, निर्धन हैं, ये क्या करेंगे, हाथी के सामने चींटी क्या कर सकती है। लेकिन सृष्टि क्रम बताया जाता है कि चींटियाँ भी कभी कभी हाथी के ऊपर हावी हो जाती है, उसका विनाश कर देती है। तो फिर आर्यों ने सत्याग्रह किया और फिर हैदराबाद के निजाम को घुटने टेकने पड़े। तो राजा धन संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी अन्याय ना करे, अभिमान से युक्त ना हो, नहीं तो प्रजा विरोधी हो जाएगी और उसको उखाड़ फेंकेगी। मंत्र के पदों को देखते हैं। ईडायास्त्वा पदे वयम नाभा पृथिव्या अधि। पदार्थ में दिया है हे जात वेदः, उत्पन्न बुद्धि वाले, अर्थात राजा को विद्वानों का संग करके, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ के, विद्या से युक्त बुद्धि वाला होना चाहिए। विद्वानों का संग करके जिसकी विद्या से युक्त बुद्धि उत्पन्न हो गई है, ठीक है, ऐसा विद्वान होना चाहिए राजा। फिर आगे दिया अग्नि, अग्नि के तुल्य तेजस्वी होना चाहिए। माफियों से, चोर डाकुओं से वो डरने वाला ना हो, उनके सामने घुटने टेकने वाला ना हो। हाँ जी, आप जो करते हो करो। साहसी होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, उनको डराने वाला होना चाहिए, उनकी धमकी से डरने वाला नहीं होना चाहिए। इतिहास के अंदर आप देख लीजिए, श्री कृष्ण जी ने, वो भी क्षत्रिय थे, किस किस का उन्होंने वध किया। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, जयद्रथ को मारा। ऐसा होना चाहिए। रामचंद्र जी के विषय में भी आता है, उन्होंने अकेले ही कितने राक्षसों को मारा था, खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों को, ऐसा बताते हैं, उन्होंने मारा था। और रावण को किसने मारा? रामचंद्र जी ने मारा। तो राजा दुष्टों से डरने वाला नहीं होना चाहिए, साहसी पराक्रमी होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, दब्बू नहीं होना चाहिए, उनके सामने डर जाए, कांप जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आप जो करते हैं करो। तो अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वान राजन, ये दो विशेषताएं मंत्र के अंदर बताई राजा की। फिर आगे बता रहे हैं वयम, अध्यापक तथा उपदेशक हम लोग, ईडायः प्रशंसित वाणी की पदे व्यवस्था तथा पृथिव्याः विस्तृत भूमि के अधि ऊपर नाभा मध्य भाग में आपको देने योग्य पदार्थों को वोढवे प्राप्त करने व कराने के लिए निधिमहि निरंतर स्थापित करते हैं। तो प्रजा का ये कर्तव्य है कि वो निरंतर ऐसे राजाओं को ही चुने, निरंतर, जो तेजस्वी हो, पराक्रमी हो, निर्भीक हो, विद्वान हो, पुरुषार्थी हो, दृढ़ हो। ऐसा नहीं कभी तो न्यायकारी राजा को बना दिया, कभी अन्यायकारी को बना दिया। इसलिए नि विशेषण दिया है, निधिमहि, निरंतर स्थापित करें पृथ्वी के ऊपर। कौन स्थापित करें? राजा को चुने कौन, चुनने वाले कौन हो? तो बता रहे हैं वयम,
वयम का अर्थ दिया अध्यापक तथा उपदेशक। अध्यापक होता है विद्वान, वेद आदि शास्त्रों का विद्वान। जैसे ब्राह्मण होता है वो अध्यापक होता है, वो पढ़ने पढ़ाने का काम करता है। और उपदेशक भी धार्मिक होता है, ठीक है ना। तो धार्मिक विद्वान लोग ही राजा का चयन करें। जो अधार्मिक हैं, मूर्ख हैं, ऐसे लोग राजा का चयन ना करें। ये मंत्र के अंदर बताया गया है। तो हम अध्यापक तथा उपदेशक लोग प्रशंसित वाणी की व्यवस्था में आपको स्थापित करते हैं। अर्थात राजा जब अधिकार को प्राप्त कर ले तो वो इस प्रकार से न्याय करे जिससे कि लोगों में उसकी प्रशंसा हो। और राजा की प्रशंसा होगी, राजा यदि वेद आदि शास्त्रों का विद्वान होगा तो इससे वेद आदि शास्त्रों की भी प्रशंसा होगी, इससे ईश्वर की भी प्रशंसा होगी। और यदि राजा ईश्वर को मानने वाला है, वेद आदि शास्त्रों को जानने वाला है, और ये सब होते हुए भी वो अन्याय युक्त व्यवहार करके प्रजा को अप्रसन्न करेगा, अतृप्त करेगा, तो उसकी राजा की निंदा होगी, ये वेद वाणी की निंदा होगी, ये ईश्वर की निंदा होगी, ये ईश्वर का अपमान होगा। तो ऐसा राजा को नहीं करना चाहिए जिससे कि वेद वाणी ईश्वर की निंदा हो, अपमान हो, अपितु ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वेदों की प्रशंसा हो, ईश्वर की प्रशंसा हो। और फिर पृथिव्याः विस्तृत भूमि के ऊपर मध्य भाग में, तो राजा का जो राज्य होना चाहिए, अब ये पृथ्वी की बात आई है, चक्रवर्ती राजा बनना चाहिए। और चक्रवर्ती राजा बनने के बाद उस चक्रवर्ती राजा का राज्य कहाँ होना चाहिए? सारी पृथ्वी के बीच में होना चाहिए, जिससे कि वो सबके ऊपर नियंत्रण कर सके, सबको ठीक प्रकार से देख सके, पहुँच सके सबके पास। पृथ्वी के ऊपर राजा राज्य है, लेकिन एक किनारे पर उसका राज्य है, तो दूरस्थ देशों में जाने में उसको बहुत समय लगेगा, कठिनाई होगी। बीच में उसका राज्य होगा तो वो कहीं पर भी जाए उसको समान समय शक्ति लगेगी। और फिर आगे बताया है त्वा आपको हव्याय देने योग्य पदार्थों को वोढवे प्राप्त कराने के लिए। तो राजा को राज्य के अधिकार पर इसलिए बिठाया जाता है जिससे कि प्रजा को जो देने योग्य पदार्थ हैं वो प्रजा को अच्छी प्रकार से दे सके। प्रजा को पानी चाहिए, प्रजा को बिजली चाहिए, प्रजा को स्वास्थ्य चाहिए, प्रजा को शिक्षा चाहिए, प्रजा को अन्न चाहिए, प्रजा को नौकरी चाहिए, धन चाहिए, ठीक है ना। तो राजा ऐसा योग्य हो कि वो प्रजा की सभी कामनाओं को, आवश्यकताओं को अच्छी प्रकार से पूरा कर सके। कहीं पर भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी नगर में बिजली का, पानी का या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए। तो ये है हव्याय वोढवे, देने योग्य पदार्थों को प्राप्त करने और कराने के लिए राजा बनाया जाता है, जिससे कि प्रजा की जो आवश्यकताएं हैं वो राजा उसको पूरा कर सके। क्योंकि राजा के पास शक्ति होती है, राजा के पास धन होता है, और वो प्रजाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और उस शक्ति और धन से। भावार्थ, हे विद्वान राजन, जिस अधिकार में आपको हम लोग स्थापित करें उस अधिकार को धर्म और पुरुषार्थ से यथावत सिद्ध कीजिए। तो यदि राजा स्वार्थी नहीं होगा, प्रजा का हित करने वाला होगा, तो प्रजा भी उससे प्रसन्न होगी
और उसको बार बार चुनेगी, उसको आशीर्वाद देगी। और यदि राजा स्वार्थी होगा, केवल अपना परिवार, अपना धन बढ़ाने की सोचेगा, प्रजा की ओर ध्यान नहीं देगा, तो प्रजा के अंदर विरोध उत्पन्न हो जाएगा और वो उससे उसका राज्य छीन लेगी। तो ये नियम है, जो दूसरों के हित के लिए काम करता है तो दूसरे भी उसका हित चाहते हैं, और जो केवल अपना स्वार्थ चाहता है तो फिर दूसरा उसका विरोध करते हैं और उसको फिर उसके पद से हटा देते हैं। तो राजा को एक होता है अधिकार, एक होता है कर्तव्य। प्राय व्यक्ति अधिकार की सोचता है, कर्तव्य की नहीं सोचता। कर्तव्य का पालन हो चाहे ना हो, अधिकार चाहिए। और दूसरा व्यक्ति है जो अधिकार की इतनी परवाह नहीं करता, लेकिन कर्तव्य का पालन वो अच्छी प्रकार से करता है। तो जो अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन कर रहा है, उसको अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया अधिकार मिलते हैं। और जो केवल अधिकार की सोचता है, कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देता, उसका वर्तमान अधिकार भी छीन लिया जाता है और वो अनेक प्रकार के दुखों से युक्त होता है। तो राजा को ऐसा होना चाहिए। मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि मनुष्य ऐसे राजा को राज्य में स्थापित करें जो विद्वान हो, तेजस्वी हो, दुष्टों को रुलाने वाला हो और प्रजा में रुचि रखने वाला हो और प्रजा का पालन अच्छी प्रकार से करे। धन, ऐश्वर्य, सम्मान, अधिकार प्राप्त होने पर भी वो अपने कर्तव्य पर से डिगे नहीं, ऐसा मजबूत राजा होना चाहिए। ये तो आदि भौतिक अर्थ हो गया। अब इस मंत्र का अग्निपरक अर्थ भी होता है। जैसे हे जात वेदः, जात वेदः अग्नि को भी कहते हैं, ठीक है ना। अग्नि के अनेक नाम हैं, उसमें जात वेदः भी आता है। यज्ञ के मंत्र में बोलते हैं अयंत में आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्व वर्धस्व चेद वर्धज। तो हे जात वेदः अग्नि, अग्नि को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हम लोग, हम कौन, अध्यापक और उपदेशक लोग, प्रशंसित वाणी की व्यवस्था में विस्तृत भूमि के ऊपर मध्य भाग में आपको देने योग्य पदार्थों को प्राप्त कराने के लिए निरंतर स्थापित करते हैं। तो जो द्विज हैं, जो विद्वान हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो निरंतर पृथ्वी के ऊपर मध्य भाग में अग्नि को स्थापित करें। ये जो यजुर्वेदी बनी हुई है, ये यज्ञशाला के बीच में बनी हुई है ना, किनारे पे नहीं बनी हुई ना। तो ये बीच में, यज्ञशाला के बीच में निरंतर अग्नि को स्थापित करें। किस लिए स्थापित करें? हव्य पदार्थों को, देने योग्य पदार्थों को प्राप्त कराने के लिए। हव्य डालते हैं, घी, सामग्री आदि, ये देने योग्य पदार्थ हैं। किनको देने योग्य है? दूसरे देवताओं को, वायु जल आदि देवताओं को देने के लिए हम इसको निरंतर स्थापित करते हैं। और स्थापित करने वाले कौन है? विद्वान, द्विज, ठीक है ना, जो विधि पूर्वक यज्ञ करेंगे और उसको स्थापित करेंगे। ये आदि दैविक अर्थ इसका हो जाएगा, अग्नि पर।